नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज पांचवा नवरात्रा है और मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी राइडर्स भाई हैं उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये बोर्जों को लेकर है और बोर्जों को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में आते हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, साथ साथ मैं उन राइडर से भी कहना चाहता हूं जो पूरी तरीके से ट्रेंड है और लगातार बोर्जों के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि अगर मैंने कुछ गलत बताया है तो वो कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बता सके कि मैंने कहां पर क्या गलती की है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बोर्जों को लेकर है और पूरी तरीके से आपके मन में जो भी सवाल आते हैं वो सारे के सारे सवाल मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूं। तो हम लोग यहां से चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो मोबाइल की स्क्रीन पर, यहां पर मैंने आपको अपने स्टैटिस्टिक में लेकर के आया हूं और यहां पर मैंने अब तक जितने का काम किया है बोर्जों के साथ वो सारा कुछ आप देख पा रहे हैं। यहां पर मेरे पॉइंट्स 400 रुपए, यानी कि मेरे रेफर के थ्रू अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो उसका कंपनी ने मेरे को रेफरल बोनस दिया है। प्लस में बैलेंस मेरा यहाँ पर 257 रुपए है। तो ये मेरा बैलेंस कंपनी पर है, मुझे कंपनी से 400 और 2 से 657 रुपए कंपनी से लेने। अब यहाँ पर कई बार सवाल आता है कि भैया क्या कंपनी माइनस में जब होता है अकाउंट तो क्या वो काम करने देती है? तो कंपनी आपको यहाँ पर -300 रुपए तक काम करने देती है। -300 के बाद और जब माइनस होते हैं तो कंपनी आपको कैश के ऑर्डर दिखाना बंद कर देती है। वो सिर्फ आपको ऑनलाइन के जो ट्रिप्स होती है वही शो करती है, कैश वाली ट्रिप दिखाना वो बंद कर देती है। फिर आपको पेटीएम या फोन पे के जरिए आपको पे करने होते हैं। यहाँ पर आप लिखा भी हुआ है पे एट बोर्जो। तो अगर आपके कोई भी चार्ज है तो आप पे एट बोर्जो पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कार्ड, पेटीएम, फोन पे जो भी तरीके हैं कंपनी को पे करने के, उस तरीके से आप कंपनी को पैसे पे कर सकते हो। बात करें रिकॉर्ड्स की कि आपके पैसे किस किस हिसाब से कटते हैं, किस हिसाब से आपके पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सामने एक और बटन देखने को मिलता है शो। तो आप शो पर जब क्लिक करते हैं तो आपके अब तक के जो भी लेन देन आपका कंपनी के साथ हुआ है वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टैटिस्टिक में आने का रास्ता क्या है वो मैं आपको बैक जाकर दिखाता हूं। तो मैं सीधा यहाँ से बैक आ गया। अब ये हमारा अकाउंट है, यहाँ पर आपको ऊपर ये चिन्ह देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मेरी प्रोफाइल देखने को मिलती है। मैंने यहाँ पर 98 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, 4.6 की रेटिंग है मेरी। ये रेटिंग बहुत कम है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक लास्ट ऑर्डर था वो लेट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी है, सेटिंग है, स्टैटिस्टिक में मैंने आपको बताया ही है। अगर आपने अभी तक बोर्जो को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे इस रेफरल कोड से बोर्जो को ज्वाइन करेंगे तो कंपनी आपको पहले 5 ऑर्डर पर 300 रुपए बोनस देती है। और अगर आपका कोई और फ्रेंड है, आप उसके भी रेफरल कोड से ज्वाइन करते हैं तो तब भी कंपनी आपको और उसको दोनों को ही 300 रुपए देती है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है कंपनी को तो आप ये वाला जो रेफरल कोड है इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अपने किसी फ्रेंड का रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि बोर्जो पर काम किस तरीके से होता है। और बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे पास रेगुलर आते हैं, हर एक को जवाब दे पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आज सुबह भी हमारी एक भाई से बात हो रही थी तो उनका रेगुलर मेरे पास बोर्जो को लेकर कमेंट आ रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी आप रेगुलर देखते हो बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो हर एक को जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है, आप अच्छे से समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैं कंप्लीटेड में लेके जाऊंगा तो मेरे ये जितने भी मैंने आज तक ऑर्डर्स बोर्जो के साथ किए हुए हैं तो वो सारे आपके सामने शो हो रहे हैं। मैंने मंगलवार 20 सितंबर को लास्ट जो ट्रिप थी वो कंप्लीट की थी, जिसकी वीडियो भी मैंने आपको इसी चैनल पर दी थी। उसमें मैंने आपको ट्रिप कंप्लीट करने के पूरा तरीका बताया था। अगर आपने अभी तक बोर्जो की एक भी ट्रिप कंप्लीट नहीं की हुई है तो मैं आपको ऊपर आई बटन पर वो वाली वीडियो दे देता हूं जिसमें मैंने इस ट्रिप को पूरा कंप्लीट करने का तरीका आपको बताया हुआ है। अब सवाल मेरे पास क्या क्या आते हैं तो मैं आपको सबसे पहले अपनी ड्यूटी को ऑन करके दिखाता हूँ। ये मेरी बोर्जो की जो ड्यूटी है ये ऑन हो गई है। बोर्जो की मेरी ड्यूटी ऑन हो गई है। आज फ्राइडे है, 30 सितंबर महीने का लास्ट दिन है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही ट्रिप शो कर रही है जो उठनी है, शॉप फलाना ठिकाना। यहाँ पर इन्होंने पूरा एड्रेस नहीं लिखते हैं क्योंकि पूरा एड्रेस लिखने पे क्या होता है कि कंपनी सोचती है कि ऐसा ना हो कि राइडर जो है अपना प्राइवेट लेवल पर जाकर काम कर दे।
तो यहाँ पर क्या है, हम लोग किसी भी ट्रिप को एक्सेप्ट करते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कितना किलोमीटर पर पिकअप है। पर जब हम लोग पिकअप देख रहे होते हैं उतनी देर में कोई और उस पार्सल को ले चुका होता है। अब यहाँ पर 18 किलोमीटर का पिकअप है, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो 18 किलोमीटर पिकअप लेने जाऊंगा, फिर उसके बाद 66 रुपए का मैं अगर ट्रिप करूंगा तो उल्टा मैं देना ही पड़ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई किस तरीके से हम ट्रिप को एक्सेप्ट करें, किस तरीके से उठाएं। अभी ओखला फेज 2 की एक ट्रिप मेरे सामने से हो रही है, तो ये किसी ने ले लिया, तो यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी ट्रिप को ले लेते हैं। इसलिए हमेशा आपको जो सबसे ऊपर ट्रिप होती है वो सबसे नजदीक होती है पिकअप में आपके लिए। सबसे ऊपर जो ट्रिप है उसमें भी आपको जो सबसे छोटी ट्रिप है उसको टारगेट करना चाहिए। वो कैसे होता है, मान लो फर्ज कीजिए सबसे ऊपर कोई 45 रुपए की ट्रिप है, तो 45 रुपए की ट्रिप को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। आप उसके पर क्लिक करके ये देख सकते हो कि वो कितने किलोमीटर से पिकअप होना है। अब उसके ऊपर जितनी भी ट्रिप आएगी उसको आप बिगर पिकअप लोकेशन देके एक्सेप्ट कर लो और वो ट्रिप को आप कंप्लीट करोगे तो उसमें पिकअप आपका बहुत कम होगा। तो यही चीज मैं हमेशा अपनाता भी हूँ। मैं जब भी ऐसे स्क्रॉल करता हूं तो मैं किसी छोटी ट्रिप को टारगेट कर लेता हूँ, 45 या 50 से 60 रुपए वाली ट्रिप को, और उसका किलोमीटर देख लेता हूँ कि कितना किलोमीटर पिकअप है। उसको जल्दी से कोई एक्सेप्ट करता नहीं है और उसके ऊपर जो भी ट्रिप आती है उसको मैं फटाफट से बिना देखे कि उसका पिकअप कहां से है, बस सिर्फ एक बार ड्रॉप देख लेता हूँ कि ड्रॉप कहां पर होना है, इतना सा देख के तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इस ऐप पर जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो यही होता है कि आप ट्रिप को एक्सेप्ट कैसे करोगे। अब मान लो फर्ज कीजिए मैंने इसको यहाँ पर टेक ऑर्डर कर दिया। टेक ऑर्डर करने का मतलब है, अब ये देखो मैंने टेक ऑर्डर कर दिया तो मुझसे पूछ रहा आर यू श्योर दैट ऑर्डर सुटेबल यू, मेरे लिए ये ऑर्डर सुटेबल है या नहीं। अब अगर मैंने इसको यस कर दिया तो ये ट्रिप मेरे को दे देगा, ये ट्रिप मेरे को दे देगा, यानी कि उसके बाद मेरे पास बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, अगर मैं विड्रॉल करता हूं तो। अगर मैं विड्रॉल करूंगा तो कंपनी यहाँ पर 50 रुपए मेरे से दक्षिणा ले लेगी, कंपनी का काम है, क्योंकि अगर मैंने एक बार कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे बढ़ाने का मतलब है कि 50 रुपए कंपनी को मैं दूंगा। अगर मान लो मैंने उस ट्रिप को कैंसिल किया तो 50 रुपए कंपनी मेरे से वॉलेट में से माइनस कर देगी। और फर्ज करो अगर मान लो मैंने उसको ट्रिप को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पर यस करूंगा तो टेक ऑर्डर करने के बाद जब मैं यस करूंगा तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है ट्रिप स्टार्ट। जब मैं ट्रिप को स्टार्ट कर दूंगा तो कंपनी मेरे को कस्टमर का मोबाइल नंबर दे देगी, कंपनी का मोबाइल नंबर दे देगी। और अगर मान लो उस वक्त वो कस्टमर अगर ट्रिप को कैंसिल करेगा तो कंपनी उस कस्टमर से पैसे लेगी। कंपनी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ मोबाइल नंबर देने का काम करती है, कंपनी आपको कस्टमर का और कस्टमर को आपका मोबाइल नंबर देने का काम करती है। बाकी तो सब ये छलावा है, बाकी इस ऐप के अंदर मेरे को कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जो हमारे राइडर के लिए काम की होती है। लोकेशन भी आपको पता ही है, उल्टी सीधी होती है इसकी। तो कुल मिलाकर ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपको हमारा कस्टमर को हमारा और हमारे को कस्टमर का मोबाइल नंबर देने के नाम का पैसा कमाती है। अब मान लो कस्टमर अगर कैंसिल करेगा तो उसके 50 रुपए लग जाएंगे, और अगर ट्रिप स्टार्ट करने से पहले अगर आप विड्रॉल करोगे तो आपके 50 रुपए लग जाएंगे। उसके बाद आप जब ट्रिप स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास कस्टमर का मोबाइल नंबर आता है, और मोस्टली हम लोग कस्टमर से ही उसकी लोकेशन मंगवाते भी हैं, तो कस्टमर से हम लोग मैंने यहाँ पर आपको बोर्जो कंपनी को पे करने का तरीका बताया है। आपकी कमाई का पूरा लेखा जोखा इसके अंदर आपको मिल जाता है। स्टैटिस्टिक के अंदर आपको ट्रिप एक्सेप्ट करने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, अगर निकलोगे तो कस्टमर से कैंसिल करवाना पड़ेगा। पर अगर आप कस्टमर से भी ट्रिप को कैंसिल करवाओगे तो वो रीजन में आपका डाल देगा, रीजन आपका डाल देगा तो फिर कंपनी जो है आपकी आईडी को ब्लॉक कर सकती है। इसलिए आपको जो भी ट्रिप एक्सेप्ट करनी है वो सोच समझ कर करनी है, जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो उसी को एक्सेप्ट करो, वरना अपना स्क्रॉल करते रहो, वही ठीक है। अब सवाल आता है कि आईडी ब्लॉक क्यों होती है। कई बार ये मेरे को कमेंट आता है कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, तो आईडी ब्लॉक होने का भी एक रीजन कंपनी ने दिया हुआ है। कंपनी आपको लास्ट 5 ऑर्डर जो होते हैं उनको चेक करती है, आपने लास्ट 5 ऑर्डर्स में से कितने ऑर्डर्स लेट किए हुए हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था मेरा जो लास्ट ऑर्डर है वो लेट हुआ है, तो कंपनी रेगुलर ये चेक करती रहती है कि आप कितने ऑर्डर्स लेट कर रहे हो। लास्ट 5 ऑर्डर्स में से अगर आपने 3 ऑर्डर लेट किए हैं तो कंपनी आपकी आईडी को ब्लॉक कर सकती है। कंपनी यहाँ पर आपको जैसे ही आप ट्रिप स्टार्ट करते हो आपको काउंट डाउन देता है, यानी कि घड़ी आती है काउंट डाउन, धीरे धीरे एक सेकंड कम होता रहता है।
तो उसमें आपको जो दिया हुआ समय होता है उस समय के अंदर अंदर आपको पार्सल पिकअप करना होता है। पार्सल पिकअप करने के बाद जब आप फर्स्ट ऑर्डर को क्लोज कर देते हो तो सेकंड ऑर्डर यानी कि दूसरा जो कस्टमर है वहां तक पहुंचने के लिए भी कंपनी आपको समय देती है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है यार इतने समय के अंदर हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको यहाँ पर कंपनी चैट का एक ऑप्शन देती है। आप चैट के ऑप्शन में जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कॉल के लिए। तो आप जब अपने ट्रिप को कर रहे होते हैं तो बीच में आपके पास 10-15 मिनट में कॉल आ जाती है, आप वहां से उस समय को शेड्यूल करवा सकते हो, चाहे वो पिकअप के समय का हो चाहे वो ड्रॉप के समय का हो। आपका हमेशा कंपनी के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत है तो हम हमेशा अपनी हर वीडियोस में कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इन कंपनियों के लिए काम करते हो। कस्टमर कुछ पल के लिए आपका होता है सिर्फ, पर ये कंपनी हमेशा के लिए आपकी होती है। इसलिए आपके साथ कभी भी कोई भी समस्या है तो आपको हमेशा कंपनी के टच में रहना है, कंपनी के कस्टमर केयर में बात करनी है। कस्टमर केयर में बात भी नहीं होती है तो कम से कम चैट सेक्शन में आप अपनी बात कहकर, भेजकर, सेंड करके उन तक ये जाहिर कर सकते हो कि आप किसी ना किसी समस्या के अंदर है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी ऐसी कमी नजर आती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।